धौलपुर के स्कूली बच्चों की बस ऋषिकेश में पकड़ी। 30 सीटर बस में सवार थे 120 बच्चे एवं स्कूल स्टाफ। परिवहन विभाग ने तपोवन मार्ग पर की कार्रवाई। ओवरलोडिंग के कारण बस जब्त, यात्री भेजे हरिद्वार। राजस्थान के धौलपुर जिले से घूमने आए छात्रों और शिक्षकों के दल को लेकर 30 सीटर स्लीपर बस तपोवन मार्ग पर पहुंच गई। बस में 30 की जगह 120 विद्यार्थी और शिक्षक बैठे थे। परिवहन विभाग की टीम ने चेकिंग में बस को पकड़ लिया। रोडवेज बस से बच्चों और शिक्षकों को हरिद्वार भिजवाया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर परिवहन विभाग इन दिनों चेकिंग अभियान चला रहा है। ARTO प्रवर्तन रश्मि पंत के नेतृत्व में एक टीम सोमवार शाम को तपोवन मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। यह क्षेत्र ऋषिकेश में इंद्रमणि बड़ोनी चौक से आगे की ओर जाता है। टीम ने बस को चेकिंग के लिए रोका। टीम ने जांच करने पर पाया कि 30 सीटर स्लीपर बस में लगभग 120 छात्र छात्राएं और शिक्षक बैठे हुए हैं, जो धौलपुर राजस्थान से ऋषिकेश घूमने आए हैं। वाहन में इतनी बड़ी संख्या में ओवरलोडिंग को देखते हुए बस को ARTO कार्यालय ऋषिकेश में खड़ा करवा दिया गया। ARTO प्रवर्तन ने बताया कि ऋषिकेश रोडवेज बस डिपो के ARM से संपर्क कर स्कूली बच्चों एवं स्टाफ को रेलवे स्टेशन हरिद्वार तक जाने के लिए रोडवेज की बस उपलब्ध कराई गई। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के तसीमों के एक निजी स्कूल के छात्र शैक्षिक भ्रमण पर करीब 842 किलोमीटर दूर ऋषिकेश गए थे। 32 स्लीपर सीट बस में 100 छात्रों को बैठाया गया था। बस में कुल 120 लोग सवार थे। ARTO ने चालान काटकर बस को सीज कर दिया है। यह बस आगरा के नंबर पर रजिस्टर्ड है। बस के आगे स्कूल का शैक्षिक भ्रमण का फ्लैक्स लटका था। बस चलाने के दौरान चालक परिचालक ने वर्दी भी नहीं पहनी थी। चालक के पास पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति भी नहीं थी। बस ओवरलोड होने के कारण 21,500 रुपए का चालान काटकर सीज कर दिया गया। छात्रों और शिक्षकों को रोडवेज बसों की सहायता से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर छुड़वाया गया। ARTO ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में हुए रोमांचक मुकाबले। 6ठी बटालियन RAC परिसर धौलपुर में बुधवार को 45वीं अंतर बटालियन रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के तहत विभिन्न खेल मुकाबलों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। वहीं बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पुलिस अधीक्षक कमांडेंट 6ठी बटालियन RAC विकास सांगवान ने बताया कि बुधवार को बटालियन परिसर स्थित ब्रज अकादमी रिजर्व पुलिस लाइन में कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, कुश्ती एवं जूडो महिला एवं पुरुष वर्ग के मुकाबले आयोजित किए गए। प्रतियोगिता में द्वितीय, चतुर्थ, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं बटालियन RAC, हाड़ी रानी महिला बटालियन एवं महाराणा प्रताप बटालियन RAC की टीमों ने भाग लिया। खेल प्रतियोगिताओं का सफल संचालन डिप्टी कमांडेंट सुरेश शाखला की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान महिला वर्ग में कबड्डी और बैडमिंटन के मुकाबलों में कड़े संघर्ष देखने को मिले। कबड्डी के फाइनल मुकाबले में चतुर्थ बटालियन ने हाड़ी रानी महिला बटालियन को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। वहीं बैडमिंटन प्रतियोगिता में द्वितीय और 14वीं बटालियन ने विभिन्न मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग में खेले गए मुकाबलों में वॉलीबॉल में 6ठी बटालियन ने चतुर्थ बटालियन को हराया। हॉकी प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप बटालियन ने 10वीं तथा द्वितीय बटालियन के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना दबदबा बनाए रखा। कबड्डी मुकाबले में 6ठी बटालियन RAC ने 8वीं बटालियन को शिकस्त दी। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला, चिकित्सा अधिकारी परमेश चंद पाठक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। शीतलहर का प्रकोप जारी, आम जन के लिए एडवाइजरी जारी। धौलपुर जिले सहित समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि BG के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए शीतलहर से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर शीतलहर दिसंबर और जनवरी में घटित होती है, जिसके चलते सर्द हवाओं के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ साथ यदा कदा जनहानि होने की आशंका भी रहती है। ऐसे में सतर्क रहना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऐसे समय में कुछ छोटी छोटी सावधानी बरतकर शीतलहर से बचा जा सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार शीतलहर का नकारात्मक प्रभाव बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर अधिक होता है। शीतलहर से प्रभावित रोगियों के लक्षण में शरीर का ठंडा पड़ जाना, शरीर का सुन्न पड़ना, नाड़ी का धीमा व मंद पड़ जाना, रोए खड़े हो जाना व श्वसन तेज चलना आदि होता है। रोगी द्वारा समय पर उपचार नहीं लेने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है।
दिव्यांग व्यक्तियों, दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित रोगियों, खुले क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों के लिए भी शीतलहर के दौरान विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए आमजन को जागरूकता के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। शीतलहर अथवा पाले से बचाव के लिए गर्म वस्त्र एवं कई परतों में कपड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। जहां तक हो सके घर के बाहर कार्य के लिए दिन में निकले, स्वयं को व बच्चों को उपलब्ध उन्हीं कपड़ों से ढके। फुटपाथ पर रहने वाले भ्रमणशील जातियां जैसे भिखारी, गाड़ियां, लोहार आदि रात्रि में रैन बसेरा, सार्वजनिक भवन, धर्मशालाओं में रहे। खुले स्थान पर ना सोए। रात्रि में बाहर कार्य करना अथवा रहना आवश्यक है तो अपने पास अंगीठी अथवा अलाव लगाकर तापने की व्यवस्था करें। शीतलहर में अधिकतर गर्म भोजन का सेवन करें और खाद्य पदार्थ जैसे गुड़, तिल, चिकनाई, चाय, कॉफी आदि का सेवन करें। शारीरिक श्रम अधिक करें। हो सके तो सुबह व्यायाम करें। तेल की मालिश करें जिससे शीतलहर से प्रभावित व्यक्ति को कंबल, रजाई आदि से ढके। पास में अंगीठी, हीटर आदि जलाएं। गर्म पेय पदार्थ गुड़, चाय, चिकनाई, घी, कॉफी, तेल का अधिक उपयोग करें। गर्म पानी की थैली उपलब्ध हो तो उससे सेक करें। बाद में पास के चिकित्सालय में दिखाएं। जहां तक हो सके गर्म पानी से नहाएं। शीतलहर से प्रभावित होने पर व्यक्ति को शीघ्र ही नजदीकी चिकित्सा संस्थान में उपचार के लिए ले जाएं। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट, पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 8741212467। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार। साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 98 87 539 017। कन्या कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता बदहाल, छात्राएं परेशान। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से समस्या समाधान की लगाई गुहार। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर तक जाने वाला मुख्य मार्ग बदहाल स्थिति में है, जिससे छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी कार्यकर्ताओं ने इस गंभीर समस्या की ओर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। बताया गया कि पूर्व में कन्या महाविद्यालय तक पहुंचने का रास्ता सैपुर रोड से छोटे रेलवे ट्रैक को पार करते हुए जाता था, लेकिन रेलवे ट्रैक के विस्तार के बाद यह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। वर्तमान में महाविद्यालय जाने के लिए केवल एक ही रास्ता शेष है, जो प्रेरणा नगर से होकर गुजरता है। यह मार्ग पूरी तरह से टूटा फूटा जर्जर अवस्था में है और जगह जगह गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुका है। छात्राओं ने बताया कि इस खराब मार्ग के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे सुरक्षा पर भी खतरा बना हुआ है। एबीवीपी की कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन संबंधित विभाग को शीघ्र निर्देश जारी करे, ताकि मार्ग का निर्माण कर समस्या का समाधान किया जा सके। उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 दिनों के भीतर त्वरित कार्यवाही करेगा। नगर से गर्ल्स कॉलेज हमारी रोड है जो बहुत कच्ची रास्ता है, उसमें गड्ढे वगैरह है, वहाँ से अच्छी तरीके से कोई जा नहीं सकता है, ऑटो वगैरह नहीं जाती है और वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उनका भी बहुत डर रहता है। इसलिए कलेक्टर साहब से बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस सड़क को सही करवाएं। धन्यवाद। शर्मा, जिला कार्यालय मंत्री, एबीवीपी धौलपुर। मैं कलेक्टर महोदय को ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी गर्ल्स कॉलेज का रास्ता था वो पहले छोटी रेलवे ट्रैक से होकर गुजरता था। बड़ी रेलवे ट्रैक बनने के कारण मतलब रास्ता बंद कर दिया गया है, तो उसमें लड़कियों को आने जाने में परेशानी होती है। तो अब जो महाविद्यालय का जो रास्ता है वो एकमात्र रास्ता प्रेरणा नगर से होकर जाता है, वो भी टूटा फूटा जर्जर पड़ा हुआ है। तो इसमें लड़कियों को आए दिन घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं कलेक्टर साहब को यही बताना चाहूंगी कि मतलब उस रास्ते को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। मैं ये कहना चाहूंगी कि उसे 7 दिन के अंदर इसकी कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू करवाई जाए। बाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। जयपुर विद्युत वितरण निगम डिस्कॉम द्वारा धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के खानपुर गुर्जर स्थित 132 केवी जीएसएस पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते गुरुवार 8 जनवरी को बाड़ी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 3 घंटे बाधित रहेगी। डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता आयुष राज गुप्ता ने बताया कि मरम्मत कार्य गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इस दौरान 132 केवी जीएसएस से निकलने वाले 6 33 केवी फीडर प्रभावित होंगे। इनमें बाड़ी सिटी, बाड़ी महाराजबाग, रामसागर, बसीडांग, मत्सुरा और बिजोली नेबोसेंस शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। नौकरी लगवाने के नाम पर 6 करोड़ की ठगी करने का आरोप। एसपी से की कार्रवाई की मांग। 100 से अधिक लोग बताए पीड़ित। नौकरी का झांसा देकर लोगों में ठगी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ बुधवार को कुछ लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर धौलपुर एसपी विकास सांगवान को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि एक व्यक्ति एवं उसके परिजन प्राइवेट कंपनी, सरकारी निकाय फर्म तथा एनजीओ आदि में नौकरी लगवाने का झांसा देकर धौलपुर जिले के बेरोजगार युवाओं से ठगी करते हैं। वे नौकरी का झांसा देकर अब तक लगभग 100 लोगों से 5-6 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। आरोपी द्वारा किसी की भी नौकरी नहीं लगवाई गई है। जब लोगों ने अपने पैसे वापस देने को कहा तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। आरोपी मनिया का मकान खाली कर जयपुर भाग गया है। आरोपियों के खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज है, जिसके तहत थाना निहालगंज ने आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया। पूर्व में भी आरोपी के पिता की गिरफ्तारी हुई थी, तब उसने अपने जयपुर के मकान एवं मनिया के मकान को बेचकर पैसे देने की बात कही थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद उसने पैसे देने से मना कर दिया। वर्तमान में आरोपी धौलपुर जेल में है। हम सभी पीड़ित लोग चाहते हैं कि आरोपी अपनी जमीन को बेचकर हम सभी का पैसा वापस कर दे। ठगी पीड़ितों का कहना है कि पूर्व की भांति इस बार भी आरोपी जमानत मिलने पर फरार हो सकता है। हम सभी गरीबों के बच्चे हैं, अगर इस बार फरार हो गया तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में सुमित, अरविंद, हरविंद्र, चंद्रमा, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, हरिराम, धीरेन्द्र सिंह आदि शामिल हैं। हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। नौकरी का झांसा देके प्रमोद शर्मा सनोफ हरिओम शर्मा मनिया मांगरों का रहने वाला है। तो बहुत सारे पैसे ऐंठ ले गया कई लोगों से और 3 साल से कह रहा है नौकरी पुलिस में लगवा दूंगा, यूपी पुलिस में लगवा दूंगा, एमपी पुलिस में लगवा दूंगा, फॉरेस्ट में लगवा दूंगा, किसी भी विभाग में लगवा दूंगा। और पैसे नौकरी न लगने के बाद पैसे वापस मांग रहे हैं, तो पैसे देने से इनकार कर रहा है, मिल नहीं रहा है, फरार हो गया है वो। अब आप कहाँ से आए हो? जिला से, जिला मुरैना। किस मामले को लेकर आप यहाँ आए हैं? प्रमोद पैसा लिया नौकरी के बाद। कितना पैसा लिया? 6 लाख। 6 लाख रुपए। अब क्या बोल रहे हैं? अब
हमसे बोल रहे हैं साहब एसपी साहब को रिपोर्ट देने आए। क्या चाहते हैं एसपी साहब से? रिपोर्ट देने आए हैं, पैसा चाह रहे हैं साहब। धौलपुर में 3 दिन के लिए बढ़ाई लुधियाना के ऊनी कपड़ों की बम्पर सेल, जहां मिलेंगे एक से एक सुंदर, सस्ते और अच्छे ऊनी कपड़े। 500 से 5,500 वाले कपड़े मात्र 200 से 1,200 रुपए तक में। सेल मात्र अगले 3 दिन के लिए है, 6, 7 और 8 जनवरी तक। भार्गव वाटिका धौलपुर में लुधियाना की बम्पर सेल में बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के गर्म कपड़े उपलब्ध, जिसमें शर्ट, पैंट, कार्डिगन, लेडीज के गर्म जीन्स पैंट, लोअर, हुडी, कोट, प्लाजो, जैकेट, सूट, जर्सी, टोपा, स्वेटर सहित बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं। बम्पर सेल अब मात्र 3 दिन और धौलपुर में लगेगी, इसलिए मौका चूक मत जाना। जल्दी आए, देखे, पसंद करे और खरीदे। पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, धौलपुर। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। कांग्रेस ने किया ग्रामीण वार्डों के पुनर्गठन का विरोध, इसे भेदभावपूर्ण और निराधार बताया। दोबारा सीमांकन की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी में कांग्रेस पार्टी ने पंचायत समिति के ग्रामीण वार्डों के पुनर्गठन का विरोध किया है। पार्टी पदाधिकारियों ने इसे भेदभावपूर्ण और निराधार बताते हुए दोबारा सीमांकन की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इसमें सुधार नहीं किया तो आगामी पंचायत चुनावों में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वार्ड पुनर्गठन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि कुछ वार्डों को केवल 2500 से 3500 की आबादी पर बनाया गया है, जिसमें एक ही ग्राम पंचायत शामिल है। वहीं अन्य वार्डों में 7000 से 10,000 तक की आबादी को शामिल किया गया है, जिनमें 2 या 3 पंचायतें आती हैं। पार्टी ने जिला परिषद के वार्डों में भी इसी तरह की विसंगतियां होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मांग की है कि बाड़ी पंचायत समिति के वार्डों का पुनर्गठन एक बार फिर से सुधार करते हुए किया जाए। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो विरोध प्रदर्शनों के साथ आगामी पंचायत चुनावों में प्रत्येक वार्ड पर ग्रामीणों के साथ मिलकर मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान युवा कांग्रेस बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष अजय कुमार मीणा, पार्षद हरि सिंह पहाड़िया, राजकुमार भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष नईम खान, करण परमार और योगेश अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्हें क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर गठन किया जाए, यही हमारा सरकार और इन लोगों से निवेदन है कि जनसंख्या के आधार पर वार्डों का गठन किया जाए। आपका नाम? करण परमार। लेने आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? हमारी जो पंचायत समिति में जो पंचायत समिति सदस्य के जो वार्ड बनाए गए हैं वो पूरे सिस्टम से नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि न तो उनमें भौगोलिक स्थिति देखी गई और न उनका जातिगत जनगणना के आधार पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो गलत है। क्योंकि एक पंचायत का एक वार्ड बनाया है कहीं तो, और कहीं 2-2 पंचायतों के एक वार्ड बनाए गए हैं। जिसकी जनसंख्या करीब 9000 से ऊपर है उसका भी एक वार्ड बनाया गया है, और जिसकी जनसंख्या 3000 है उसका भी एक वार्ड बनाया गया है। तो इस तरह से जो किया है, जो असमानता की है, उसमें पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम से या तो प्रत्येक पंचायत का एक वार्ड बना दिया जाए, और या फिर जनसंख्या को आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उनको सही तरीके से बनाया जाए, सामंजस्य से, जिससे पब्लिक के लिए दूरी भी नहीं हो, पोलिंग के लिए परेशानी नहीं हो, और वहाँ जो सिस्टम है उसको सही किया। जो पंचायत स्तर के जो वार्ड बनाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार और पक्षपातपूर्ण बनाए गए हैं, क्योंकि कहीं तो जनसंख्या 3000 की है और कहीं
जनसंख्या 10,000 की है। इस तरीके से जातिगण आधार पर अगर इस तरीके से इनका गठन होता तो कोई विरोध नहीं होता। हमारा विशेष जाति का फायदा है और हम इसका निवेदन कर रहे हैं एडीएम साहब से और राज्य सरकार से कि इनका सीमांकन उन्हें इसका निरीक्षण करके और सही तरीके से दोबारा बनाया जाए। आज हम लोग पूरे युवा साथी एवं कांग्रेस यूथ कांग्रेस के लोग पधारे हुए हैं। आज हमारे क्या है पंचायत समिति सदस्यों की जो हाल ही में वार्ड बनाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे कि सेवरपाली को देख लीजिए 2700 का वार्ड बनाया है और उधर देख लीजिए घड़ी सुख का उधर 10,000 का वार्ड बनाया है। ये कौन सा न्याय है? 4 गुना बढ़ा के वार्ड बना रहे हैं। या तो बराबर समान रखा जाए या कोई समय सीमा रखी जाए कि 2500 से ऊपर या 3,000 से ऊपर बनाया जाए। ऐसे ही जिला परिषद वार्डों में इन्होंने अन्याय किया है। कहाँ तो तुम 10 पंचायतों को लेकर एक वार्ड बना रहे हो जिसमें 40 किलोमीटर दूर तक कोई एमएलए का चुनाव थोड़ी है, जिला परिषद का चुनाव है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इनको दोबारा से परिसीमन खोला जाए और दोबारा से इनको बराबर पंचायतों को लेकर और बराबर जनसंख्या को मिला के क्षेत्रफल का ध्यान रखते हुए वार्ड बनाए जाए। अजय मीणा, अध्यक्ष युवा कांग्रेस। गुजरात से लौटा स्काउट गाइड व एनएसएस दल 26वें राष्ट्रीय कथा शिविर के लिए 26 दिसंबर 2025 को गए थे राजकोट, गुजरात। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड व एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में गुजरात में आयोजित होने वाले 26वें राष्ट्रीय कथा शिविर के लिए सीओ गाइड सीमा रिजवी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी रावत ने हरी झंडी दिखाकर धौलपुर बस स्टैंड से 26 दिसंबर 2025 को रवाना किया था। वह दल गुजरात राज्य के राजकोट जिले से 26वें राष्ट्रीय कथा शिविर के समापन समारोह के बाद धौलपुर सकुशल वापस आ गया। स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि 26वां राष्ट्रीय कथा शिविर गुजरात राज्य के राजकोट जिले के प्रांसला में 4 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। धौलपुर जिले से स्काउट गाइड एवं एनएसएस के विद्यार्थियों के 20 सदस्यीय दल ने गुजरात में अपनी शानदार सहभागिता की। राष्ट्रीय कथा शिविर के प्रेरक एवं संचालक वैदिक मिशन ट्रस्ट प्रांसला के स्वामी धर्म बंधु रहे। शिविर के दौरान रक्षा विशेषज्ञ एवं सेवानिवृत्त मेजर जनरल जीडी बख्शी, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, सीआईएसएफ के आईजी अभिषेक गोयल, 3 देशों के राजदूत रहे दीपक बोहरा, झारखंड के मंत्री मनोज कुमार यादव, सेना के कर्नल RSN सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। बालक बालिकाओं में अंतरिक्ष की जानकारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने एवं देश की सुरक्षा संबंधी अनेक जानकारियों से अवगत कराया गया। शिविर में बच्चों युवाओं को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति के प्रति प्रेरित किया और यथार्थ जीवन के लिए सिद्धांत बताए गए। स्काउट गाइड दल राष्ट्र निर्माण में जिले की ओर प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी अद्भुत भूमिका का निर्वहन करेगा। स्काउट गाइड और एनएसएस की युवा विद्यार्थी सेवा भाव एवं भ्रातृत्व के लिए जीवन जीते हैं। इनकी सेवाएं स्थानीय, जिले, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने एवं दूसरों को प्रेरित करने वाली होती है। डिस्कॉम अधिकारी फेलिक्स मार्टिन ने किया औचक निरीक्षण। अधिकारी और कर्मचारियों को आधिकारिक कार्यों में राजकाज पोर्टल का उपयोग करने के दिए निर्देश। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के धौलपुर सर्किल के कार्मिक अधिकारी अंकित फेलिक्स मार्टिन ने आज बुधवार को जिले के बाड़ी एवं बसेड़ी विद्युत उपखंडों का औचक निरीक्षण किया। अचानक किए गए निरीक्षण को लेकर कार्यालय के सभी कर्मचारी सतर्क हो गए। इस दौरान मार्टिन ने सर्विस बुक, राजकाज अभिलेख, RTI और दुर्घटना रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आधिकारिक कार्यों में राजकाज पोर्टल का अनिवार्य उपयोग करने के कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही अनुशासन बनाए रखने के लिए निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के नाम उपस्थिति पंजिका में नियमानुसार क्रॉस अंकित किए गए। मार्टिन ने कार्यालय के सभी कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी समस्याओं को सुना और स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी फाइल को लंबित न रखा जाए, सभी कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से पेंशन प्रकरण, फिक्सेशन और फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही कड़े दिशा निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त RTI के तहत प्राप्त अनुरोधों की सूचना समयबद्ध और शीघ्र प्रदान करने के लिए स्पष्ट आदेश दिए। इस निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालय में अनुशासन, पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करना था, ताकि सभी कर्मचारियों को अधिकारियों को उनके सेवा संबंधी अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। प्रिय धौलपुर वासियों,
अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। आपके धौलपुर शहर में पहली बार MD मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। MD मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। MD मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। MD मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो, तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। MD मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। देवर और देवरानी ने चाकू से काटी भाभी की नाक। 2 बच्चों की मां है पीड़िता पूनम। देवर देवरानी द्वारा आए दिन मारपीट करने का आरोप। धौलपुर जिले के सेपुर क्षेत्र के तसीमों में एक महिला के साथ मारपीट करते हुए चाकू से नाक पर वार कर जघन्य वारदात की घटना सामने आई है। इस दौरान नाक काटने की घटना से पीड़ित महिला फूट फूट कर खूब रोई। पीड़ित महिला के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल पीड़ित महिला पूनम का पति राहुल ठाकुर बाहर मजदूरी करने से वह घर पर अकेली रहती है। इस दौरान आपसी विवाद में महिला पूनम के देवर रोहित और देवरानी कांता के द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। घर पर अकेली 2 बच्चों की मां पूनम के साथ मारपीट के दौरान चाकू से नाक काटने की वारदात की गई है। महिला के साथ नाक काटने की इस जघन्य वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित महिला ने रोते हुए कहा कि उसके देवर रोहित और देवरानी के द्वारा आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती है। 2 दिन पूर्व भी मारपीट की गई, लेकिन इस दौरान उसके पीहर पक्ष के लोगों ने पहुंचकर समझाइश की और वापस चले गए। लेकिन आज बुधवार को फिर उसके साथ नाक काटने की जघन्य वारदात कर डाली। मैं तसीमों में रहती हूँ। हाँ। मैं देवन ने परसों मारी हूँ, रोहित नाम है बाको। हाँ। और आज चाकू दो में नाक में। तसीमे की रह भाई हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर रहते, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, बेहू मारी हूँ, बेहू मारी हूँ। मारपीट कर रहे हैं 4-5 दिन आते लगे तार। मैंने एक बार अपने घर के बुलाए ले कल परसों, तो वे फिर चले गए, समझ आए समझी गए। लेकिन आज मैं नाक काट दी, नाक में चक्कू तो हुआ फेंक के में देवन ने। प्रांतीय अधिवेशन व नववर्ष मिलन समारोह आयोजित। धौलपुर अग्रवाल महासमिति के पदाधिकारियों ने सीकर में लिया भाग। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान का प्रांतीय अधिवेशन एवं नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन खाटू धाम की पावन नगरी खाटू श्याम सीकर में आयोजित किया गया, जिसमें धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। प्रांतीय अधिवेशन एवं नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग व विशिष्ट अतिथि नीम का थाना विधायक सुरेश चंद्र मोदी ने शिरकत की। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, मंत्री एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश गर्ग, जिला मंत्री मुकेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु कुमार, अग्रवाल समाज संस्थान के मंत्री मनोज अग्रवाल, प्रदेश युवा संगठन मंत्री अंकुर अग्रवाल, नगर युवा अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष कमल किशोर, जिला मीडिया सह प्रभारी सोमेंद्र मंगल, सौरभ सिंघल, राजकुमार अग्रवाल, अशोक सिंघल, चंद्रमोहन अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल आदि शामिल हुए। ELC सदस्यों ने घुमंतु परिवारों को दी SIR की जानकारी। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिले के मतदाताओं के 100% नामांकन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीधि BT के निर्देशन में विशेष क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया।
इस कैंप में घुमंतु और खाना बदोश परिवारों के मतदाताओं के नामांकन का लक्ष्य रखा गया। जिले के राजाखेड़ा विधानसभा की कोटपुरा ग्राम पंचायत में अस्थायी रूप से रहने आए खाना बदोश परिवारों में नट जाति के भूरा, घूरेलाल, राहुल के परिवार के सदस्यों को क्लस्टर कैंप और SIR की जानकारी देने के लिए कोटपुरा स्कूल के ELC सदस्य प्रधानाचार्य अतुल चौहान के साथ उनके अस्थायी निवास पर पहुंचे, जहां उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपने नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के लिए लगाए जा रहे विशेष क्लस्टर कैंप की जानकारी दी। प्रधानाचार्य चौहान ने बताया कि शिक्षक श्री गोविंद और अतवीर सिंह से ग्राम पंचायत में घुमंतु जाति के अस्थायी रूप से रह रहे परिवारों की जानकारी प्राप्त होने पर ELC सदस्यों को प्रेरित किया गया। जब ELC सदस्य उनके परिवारीजनों से मिले तो भूरा का परिवार उत्तर प्रदेश में जलेसर तथा घूरेलाल और राहुल की इसी धौलपुर जिले के सखवारा गांव के मूल निवासी होने की जानकारी मिली। जब उन्हें SIR के बारे में बताया गया तो उन्होंने अपने अन्य संबंधियों के गांव में होने तथा अपने नामों को जोड़े जाने की जानकारी फोन द्वारा प्राप्त की। इस अवसर पर BLO अर्जुन सिंह ने अन्य नव मतदाताओं से अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आँखों की जांच और आँखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आँखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आँखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। विधिक सचिव रेखा यादव ने कैनोपी का किया उद्घाटन। न्याय आपके द्वार अभियान की दी जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान के तहत जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के लिए गांधी पार्क धौलपुर में स्थित कैनोपी का उद्घाटन कर न्याय आपके द्वार अभियान की जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित आमजन को बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान अभियान 10 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है, जहां आमजन के लिए लोक उपयोगी सेवाओं जैसे बिजली, पानी, परिवहन, डाक, बीमा, टेलीफोन, नगर निकाय, बैंक कार्य और वित्तीय संस्थाएं, आवासीय सेवाएं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सेवाएं, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाएं, आवास और भू संपदा सेवाएं से जुड़ी शिकायतें सरल और निःशुल्क तरीके से सुनी जाती हैं। यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित एक स्थायी संस्था है जो हर जिले में काम करती है। सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा
आम जन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर न्याय सबके लिए की भावना को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से आम नागरिकों को समय व धन की बचत के साथ त्वरित समाधान प्राप्त हो रहा है। विद्यार्थियों को दी यातायात नियमों की जानकारी, निबंध प्रतियोगिता का भी कराया आयोजन। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग द्वारा छात्रों के बीच यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया तथा छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि प्रतिवर्ष आतंकी घटनाओं में मरने वालों से कहीं ज्यादा संख्या सड़क दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु हो जाने वालों की है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। विभाग द्वारा विद्यालय स्तर पर आयोजन करने के पीछे उद्देश्य यह है कि विद्यालय जीवन में सिखाई गई बातें हमेशा याद रहती हैं। आज आप यातायात नियमों की पालना की आदत डाल लेंगे तो सदैव आप यातायात नियमों की पालना करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय संस्थापक ने कहा कि परिवहन विभाग के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से विद्यालय के छात्रों को जो जागरूकता प्रदान की जाती है वह काबिले तारीफ है। इस प्रकार के आयोजन प्रतिमाह होते रहने चाहिए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों का आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन रहा। इस अवसर पर यातायात विभाग की ओर से यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा यातायात संकेतों के बारे में जानकारी दी गई। एक सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली नहीं पकड़ा गया लुटेरा। 29 दिसंबर को रिटायर्ड चिकित्सक के साथ हुई थी लूट, अब एसपी से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गंज दरवाजे पर 29 दिसंबर 2025 को एक रिटायर्ड चिकित्सक के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना हुई थी। इस मामले में एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस के हाथ खाली होने के कारण पीड़ित चिकित्सक ने अब पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित डॉक्टर सुरेश चंद्र मंगल पुत्र बद्री प्रसाद मंगल ने बताया कि 29 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे वे दांतों के डॉक्टर के पास जा रहे थे। इसी दौरान 20 से 22 साल के एक युवक ने, जिसने अपने चेहरे पर ढाटा लगाया हुआ था, उनके हाथ से बैग छीन लिया और फरार हो गया। ये पूरी घटना पास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें युवक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मंगल ने तुरंत कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी का पता नहीं लगा पाई है। उनके बैग में 3000 रुपए नकद, एक रेडमी कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल, फैक्ट्री की चाबियां, आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। इस घटना को लेकर आयुर्वेद चिकित्सा महासंघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने रोष व्यक्त किया है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस ऐसी घटनाओं का तुरंत खुलासा करे ताकि वरिष्ठ नागरिकों के मन में किसी प्रकार का भय या असुरक्षा की भावना न रहे। मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग को लेकर बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार मीणा को एसपी धौलपुर विकास सांगवान के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। आज आपने सीओ साहब को एक ज्ञापन दिया है एसपी साहब के नाम से, क्या मामला था वो सर? क्या करना? मैं घर से निकला था और बैग में पैसे रखे थे और मोबाइल रखा था और आवश्यक कागजात थे, चाबियाँ थी फैक्ट्री की घर की। तो क्या पीछे से आके किसी किया था आदमी ने, झपट के उनको छीन के भर दिया, जिसका फुटेज लिया था, पहले दिया था मैंने उसी दिन डीएसपी साहब को दिया था। तो मैंने फुटेज मंगवाए थे, फुटेज में सारा चीज़ दर्ज है, मतलब वो भाग रहा है, मैं पीछे से भाग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मतलब इस तरह से मैंने FIR भी कराई थी। इस घटना को लगभग कितना समय हो गया? 29 तारीख की घटना है, आज 9 दिन गुजर चुके हैं। मतलब अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है? जांच कर रही है, जांच में जुटी है। उन्होंने काम जल्दी पकड़, उन्होंने आश्वासन दिया, उस दिन भी आश्वासन दिया था आपको जल्दी ही हम पकड़ के आपका सामान बरामद करके आपको सूचना कर दें, घर से बुलवा लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद्र मंगल है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष राजस्थान चिकित्सा अधिकारी संघ धौलपुर। हमने आज हमारे सीनियर साथी डॉक्टर सुरेश मंगल जी, जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, अपने घर से किसी कार्य के लिए निकले थे। इनके पास बैग था, उसमें मोबाइल था, पैसे थे, आधार कार्ड था। हमने पुलिस अधीक्षक और सांगवान साहब को लिख करके निवेदन किया है ज्ञापन द्वारा यूनियन से कि इसमें हमने फुटेज भी बताए मौके के, और मांग ये की गई है कि इस मुलजिम को तुरंत पकड़ा जाए, और पुलिस इसमें प्रयास भी कर रही है और आगे भी प्रयास करेगी, ऐसा हमें आश्वासन माननीय महेंद्र सिंह डीवाईएसपी द्वारा मिला है। कितने दिन हो गए इस मामले को? ये 29/12/2025 का मामला है और आज लगभग 9 दिन हो गए
और हम 5-7 दिन इंतजार करेंगे, नहीं फिर आगे के धरना प्रदर्शन की तैयारी। जिले भर में जननी एक्सप्रेस 104 एम्बुलेंस सेवा ठप, प्रसूताओं सहित अन्य जरूरतमंदों को हो रही परेशानी। जननी एक्सप्रेस 104 एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है। सेपो सहित धौलपुर जिले भर की सभी 104 एम्बुलेंस की गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बताया गया है कि संबंधित कंपनी की टेंडर अवधि समाप्त हो जाने के चलते ये अड़चन बनी हुई है। ऐसे में सभी गाड़ियों को संबंधित कंपनी के अधिकारियों के द्वारा संबंधित अस्पताल के प्रभारी को सुपुर्द करने की कार्यवाही कर दी गई है। 104 की सुविधा बंद होने से अब प्रसूता तथा अन्य जरूरतमंदों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के द्वारा जब 104 पर कॉल कर प्रसूता को लाने व ले जाने की सेवा के लिए मदद मांगी जाती है तो उनके द्वारा पहले तो कॉल को होल्ड पर कर दिया जाता है। उसके बाद तकनीक इशू के कारण यह सेवा आपको नहीं मिल सकेगी, ये जवाब देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में कंपनी की ईएमई शुभम शर्मा ने बताया कि जिले में 104 एम्बुलेंस सेवा के लिए कुल 17 गाड़ी संचालित थी। टेंडर प्रक्रिया नहीं होने से सभी गाड़ियों को संबंधित हॉस्पिटल के प्रभारियों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल टेकओवर के बाद भी यह सेवा प्रभावित बनी हुई है। पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने कहा कि सभी गाड़ियां हैंडओवर हो चुकी हैं। सीएचसीओ पर आरएमआरएस बजट के आधार पर शीघ्र 104 सेवा सुचारू की जाएगी। सरकार की ओर से संचालित बहुउद्देशीय 104 सेवा अचानक ठप होने से प्रसूताओं तथा अन्य जरूरतमंदों के लिए परेशानी बन गई है। टेंडर प्रक्रिया की अड़चन का रोड़ा आम जन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि चिकित्सा व्यवस्था को संभालने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा से फोन पर बातचीत में बताया कि वह शीघ्र ही संबंधित संस्थाओं के द्वारा आरएमआरएस बजट के आधार पर 104 सेवा को सुचारू करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी फिलहाल कब तक प्रसूताओं को इस सेवा का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे सहयोगी रजनीकांत शर्मा के साथ आपका प्रदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक न्यूज धौलपुर। डंपर की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति सहित 3 घायल। बुधवार शाम की घटना, गांव से मनिया बाजार आ रहे थे बाइक सवार। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बुधवार शाम को फूलपुर मोड़ 13 पुलिया के पास तेज रफ्तार एक डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार युवक और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि युवक की पत्नी को चोटें आई हैं। दुर्घटना के दौरान देखते देखते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। घायलों को घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मनिया सामान्य चिकित्सालय भिजवाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डंपर को हिरासत में लेकर जाम को खुलवाते हुए यातायात को सुचारू किया। जानकारी के मुताबिक शंकराकापुरा निवासी कृष्णा कुशवाहा पुत्र अमर सिंह अपनी मां हीरदेई और पत्नी सीमा के साथ बाइक पर गांव से मनिया बाजार की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान 13 पुलिया के नजदीक अचानक बाइक को पीछे से आ रहे तेज गति डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके कारण मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए एवं पत्नी को हल्की चोटें आई हैं। एक फरवरी को बाड़ी में आयोजित होगा हिंदू सम्मेलन। आयोजन समिति की बैठक, भूमि पूजन व ध्वजारोहण संपन्न। धौलपुर जिले के बाड़ी नगर की भामाशाह बस्ती में आगामी 1 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक, भूमि पूजन एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में संपन्न हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह रमेश पारिक ने कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतीक रूप से हिंदू है और सभी आपस में भाई हैं, एक ही माँ की संतान है। इसलिए समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारा उसी प्रकार होना चाहिए जैसा 2 भाइयों के बीच होता है। इसी भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से 26 जनवरी से 10 फरवरी के मध्य पूरे भारतवर्ष में लगभग 80,000 हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू सम्मेलन से समाज में संगठन की भावना प्रबल होगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा तथा वैमनस्यता और कटुता में कमी आएगी। संगठित और स्वावलंबी हिंदू समाज की सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है, जिससे देश समर्थ बनेगा। इन सम्मेलनों में सर्व हिंदू समाज, सभी बिरादरी, संत महात्मा, समाज के सभी वर्गों एवं मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस अवसर पर जिला सह संघ चालक शिव दयाल मंगल, जिला प्रचारक रौनक, मुकेश, विष्णु गुर्जर, बरपुरा, लखनलाल, संजय परमार, अनिल गोयल, भाजपा जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा, विश्व हिंदू परिषद, धर्मराज गुर्जर, दारा सिंह पचौरी, सरोज मंगल, क्षिप्रा अग्रवाल,
निर्मा, समाज बंधु एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। बैठक के दौरान हिंदू सम्मेलन को सफल एवं भव्य बनाने को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं और दायित्वों पर भी चर्चा की गई। घूंघट से डिजिटल तक कंप्यूटर दीदियों की बनी पहचान। डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीण भारत की वे महिलाएं जो अब तक घूंघट और सीमित संसाधनों के बीच अपने जीवन को समेटे हुए थीं, आज डिजिटल दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक दृश्य आज बुधवार को सहेली प्रगति महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड बसई नवाब में देखने को मिला, जहां ग्रामीण महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता एवं सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान 5 ग्राम पंचायतों की कंप्यूटर दीदियों को प्रत्येक को 4-4 लैपटॉप की निःशुल्क प्रदान किए गए, ताकि वे अपने अपने गांवों में बिना किसी शुल्क के डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा सके। अब ग्रामीणों को ऑनलाइन फॉर्म भरवाने, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने, डिजिटल भुगतान, दस्तावेज कार्य एवं अन्य ऑनलाइन सेवाओं के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आज ये कंप्यूटर दीदियां अपने गांवों में डिजिटल सेवा प्रदाता बनकर न केवल स्वयं को सशक्त कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं और युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने कंप्यूटर दीदियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ये पहल ग्रामीण महिलाओं की छिपी हुई क्षमता को सामने लाने का प्रभावी माध्यम है। ग्रामीण महिलाओं को सही अवसर, प्रशिक्षण और सहयोग मिले तो वे तकनीक, सेवा और नेतृत्व हर क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका निभा सकती हैं। साइकिलें पाकर 281 छात्राओं के खुशी से खिले चेहरे। धौलपुर जिले के बाड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा नवीं कक्षा की 281 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। यह वितरण शैक्षणिक सत्र का आधा समय बीत जाने के बाद हुआ। छात्राओं को नोडल केंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला से साइकिलें प्रदान की गई। स्कूल प्रभारी रतन लाल कोहली ने बताया कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा के अनुसार छात्राओं को स्कूल पैदल न आना पड़े और आवागमन में आसानी हो, इसके लिए ये साइकिलें वितरित की जा रही हैं। ये सभी छात्राएं गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत हैं। इस अवसर पर स्कूल के अध्यापक साहब सिंह, सुरेश चंद्र शर्मा, धीरज चंसोरिया और राखी मुला सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। क्लास 9th की निःशुल्क साइकिल योजना के तहत स्थानीय विद्यालय में 281 बच्ची रजिस्टर्ड है, जिनमें से 169 बच्चियों को साइकिल प्राप्त हो चुकी है। 6 बच्चियों को कल साइकिल मिलेगी। धन्यवाद। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।